सूर्य दादा को मैं समर्पित कर रहा हूं कि सास ससुर सर्दी लगे। अच्छा, सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका उसी शो में जहां पे आप कहने के लिए मजबूर नहीं होते, दिल से कहते हैं वाह वाह क्या बात है। स्वागत है हमारे तीन कवि मित्रों का जो बड़े कमाल के हैं। तीनों इस वक्त मेरी तरफ देख रहे हैं, अलग अलग निगाह से। दो मुस्कुरा रहे हैं, एक मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मंच के इस कोने में जो बैठा है, पहला आदमी है जो मैंने देखा जो शादीशुदा है और जिसका नाम स्वतंत्र है। शादीशुदा होने के बावजूद स्वतंत्र हो, भाई कैसे ये कमाल कैसे है? आदमी जिंदगी में ना भी हो, कम से कम नाम से तो हो। नाम से तो हो कम से कम। तो आज बीवी से पूछ के आए हो? मैं जवाब नहीं दे सकता। आदमी कितना आजाद है कि जवाब नहीं दे सकता। अशोक स्वतंत्र, आपका स्वागत है इस शो के अंदर। इसके बाद हमारे वरिष्ठ कवि बैठे हैं सूर्य कुमार पांडे, जिनका नाम है और बड़े कमाल के कवि। और 1996 में इनकी एक पुस्तक जो आई थी उसका शीर्षक भी वाह वाह था। भाई क्या बात है, आज आप इस शो में जिसका नाम वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। आप इन दोनों के बड़े भाई हैं और अशोक शर्मा के तो आप उम्र से भी बड़े भाई हैं और मस्तक से भी बड़े भाई हैं। न सन्यास का मन, न वैराग्य का व्रत। न सन्यास का मन, न वैराग्य का व्रत। अभी वो ही हरकत, वो हिम्मत, वो चाहत। आहा। बुढ़ापे में छेड़ो न किस्सा उल्फत, हाँ। जवानी की आदत यथावत सलामत। भाई देखिए, आपने कहा कि जवानी की आदत यथावत सलामत। आपने इसे काव्यात्मक पंक्तियों में कहा। जिन्होंने मुहावरा बनाया था उन्होंने एक लाइन में कह दिया था कि बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए गुलाट मारना नहीं छोड़ता। स्वागत है आपका सूर्य कुमार पांडे जी। अशोक शर्मा हैं जो दिल्ली में रहते हैं। क्या करते हैं दिल्ली में आप कविताएं लिखने के अलावा अशोक? दिल्ली में मैं पेट्रोलियम विभाग में हूँ। वो विभाग जिसने सारे देश को परेशान कर रखा है। हाँ ना, बढ़ते ही जा रहे हैं दाम। बिल्कुल सही। वहां दाम बढ़ा रहे हैं या लोगों के चेहरों पे हंसी बढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों के लिए एक बार मैं कहना चाहता हूं वाह वाह क्या बात है। तो तीनों हमारे साथ हैं। बोलो किसे बुलाया जाए सबसे पहले? उम्र की बात चल रही है तो आप हमसे बड़े हैं तो आप ही को ये मौका दिया जाए। क्या बात है। देखिए, महिलाएं कहीं भी ये जताने का कोई मौका नहीं चूकती कि वो उम्र में छोटी हैं, लेकिन आदमी का भूगोल अक्सर बता देता है कि इतिहास क्या रहा होगा। आपने काम मुझ पे सौंप दिया तो चलिए मैं उसी को बुला लेता हूं सबसे पहले जो स्वतंत्र है। अशोक स्वतंत्र, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार अंजलि जी। जी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूं। जब मैंने पहली बार आपको तारक मेहता कार्यक्रम में देखा तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा खली। बाकी लोग जले हुए थोड़ी हैं जो आपको कह रहे थे अनजली आजकल देश में बहुत बार चर्चा उठती है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने पूछा कि ये 1/3 महिला आरक्षण का मसला क्या है। तो मैंने 2 पंक्तियों के माध्यम से उस विधेयक का सार बताने का प्रयास किया है। देखिए, बताइए कि 1/3 महिला आरक्षण का सार यही है, घर के 3 कमरों में से 1 आपकी पत्नी का है और 2 आपके नहीं हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आजकल मोबाइल की संस्कृति आ गई है, लोग चलते फिरते मोबाइल से बात करते रहते हैं, साइकिल पर, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर जी। तो बाप परेशान। बच्चा पैदा हुआ तो गर्दन थी टेढ़ी, कंधे से चिपका हुआ था कान। डॉक्टर बोला बच्चे के बाप से, इसने ये गुण पाया है आपसे। दिन भर फोन को कान और कंधों के बीच दबाकर करते हैं बात। बच्चे ने इस गुण को माँ के पेट में ही कर लिया आत्मसात। बाप बोला कैसे विश्वास करें आपके दृष्टिकोण पर, मेरे पड़ोसी पति पत्नी ऐसे ही दिन भर चिपके रहते हैं फोन पर। कल उनके यहाँ पैदा हुआ बच्चा तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं है, वहां माँ बाईं तरफ फोन दबाती है, बाप दाईं तरफ फोन दबाता है। 2 गलतियों के जोड़ ने आश्चर्यजनक प्रभाव दिखा दिया, बच्चे को बिल्कुल सीधा बना दिया। बच्चे को बहुत अच्छे। डॉक्टर की बात चली है तो एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। देखिए कि एक डॉक्टर से उसकी प्रेमिका बोली, ऐ मेरे हमजोली रोज मिलते हो,
कभी ये नहीं बताया तुम मुझे कितना प्यार करते हो। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, अच्छा पर तुम्हारा पोस्टमार्टम मैं फ्री में कर सकता हूँ। भाई क्या मोहब्बत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, डॉक्टर की बात हो नर्स की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता कैसे है? हो सकता है? कि टल्लू राम को हो गया थोड़ा इन्फेक्शन, अच्छा। अस्पताल में नर्स देने लगी इंजेक्शन। 1.5 मिनट में ही ये स्थिति आ गई, जितनी दवा शरीर में गई उससे ज्यादा नर्स दिल में समा गई। माँ बाप ने दे दी पूरी आजादी, दोनों की करवा दी शादी। अब टल्लू राम की प्रॉब्लम देखिए, कहता है मेरी प्यार भरी बातें सुनकर उसकी आत्मा डोलती ही नहीं है, जब तक सिस्टर कहकर न पुकारूं वो बोलती ही नहीं। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलनों में अलग अलग डिजाइन के कवि रहते हैं। जी 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 अच्छा, वीर रस के कवि के साथ क्या स्थिति रहती है? जी। वीर रस का कवि घर पहुंचा तो देखा बेटे ने बहादुरी जताते हुए तोड़ दिया है घर का फर्नीचर और बाकी सारा सामान। बाप के दिल पर चली छुरी, बेटा अपने घर का सामान तोड़ने में कौन सी बहादुरी। बाप के ये शब्द बेटे के दिल पर कर गए चोट। बोला पिताजी याद करें आज से 10-12 साल पहले के हमारे परमाणु विस्फोट, जमीन हमारी, बम हमारे, फोड़े हमने और आपने पूरी दुनिया में जाकर मचाया शोर। देखो हमारी ओर हमारी बहादुरी के किस्से। अब मैं कहां से लाऊं अपने लिए परमाणु बम के किस्से, तो ये घर का सामान ही आया फोड़ने के लिए अपने हिस्से। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं देश की राजनीति के बारे में 4 पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। जी। अपने देश में नेता हवा में किले बनाने में दक्ष होता है। जी जी। यहां हर पक्ष के अंदर ही उसका विपक्ष होता है, उससे भी बड़ा नजारा समक्ष होता है। यहां हर प्रांतीय दल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाई अशोक स्वतंत्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। वीर रस के कवि के घर में ऐसा ही हो सकता है, बच्चा ऐसा ही कर सकते हैं। और सूर्य कुमार जी, आप तो बड़े पुराने कवि हैं, आपने देखा होगा वीर रस के कवि जब सुनाते हैं ना, भाई क्या करते हैं, कई बार तो खबर इतनी जोर से पढ़ देते हैं जैसे लगता है कविता है। एक वीर रस के कवि मंच पे आए और शर्मा बंधु का भजन बड़ा ही सुप्रसिद्ध, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। अब इन्होंने वीर रस में पढ़ा, आगे खड़े हुए बोले सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, और ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। एक श्रोता खड़ा हुआ बोले भाया मेरे सोते बच्चे को क्यों उठाया। देखता हूँ अगली बार तुझे यहाँ कौन बुलाएगा वापस, इसको क्या तेरा बाप सुलाएगा। तो कुछ कविताएं जगाने का भी काम करती है, वो सिर्फ समाज को नहीं जगाती, बच्चों को भी जगा देती है। लेकिन एक व्यंगकार हमारे बीच में ऐसे हैं जो कुछ ऐसी कविताएं लिखते हैं जो हमारे भीतर कई सवाल जगाती है। अशोक शर्मा, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच। अभी अशोक स्वतंत्र जी बता रहे थे पत्नी से स्वतंत्र हो गए हैं जी। लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाते बेचारे, कई कोशिश भी करते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूं जी कि परेशान पति ने पत्नी से कहा जी कि एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, हाँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। अच्छा। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते आना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां भी दुखिया जाती हैं जी। कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा कि तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी लगाई। पति बोला चैलेंज मत कर वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं। बहुत अच्छे। जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। कई घटनाएं हो जाती हैं साहब। जी। अच्छा, एक तो पति पत्नी के साथ ही हुआ कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, लो, पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी। ऐसी क्या जल्दी थी, कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती। मैं बोला बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सीखती ना सीखती, पर कम से कम तू तो बिक लेती। सूर्य कुमार पांडे जी, पत्नी की बड़ी बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं?
क्यों नहीं, इनका मैं इतना पत्नी पुराण सुन रहा जी। हूँ। अशोक शर्मा जी, आप कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप इन्हें देखिए और सुनिए। कितना शरीफ शख्स है, हाँ। पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे कितना फिदा है। शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। अपना ही माल है, फिदा भी होना चाहिए उसमें। सही बात है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं साहब। एक तो मुझे याद आ रहा है कि एक पति तैयार होके बिल्कुल नए से कपड़े पहन के जैसे ही निकला, वैसे ही पीछे से पत्नी ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? पति को गुस्सा आ गया, बोला मरने। बोले फिर नए कपड़े पहन कर क्यों जा रहे हो? सही बात है अच्छा, मैं तो बड़ा छुप के निकलता हूँ, जी। लेकिन एक बार छुप के निकल रहा था तब भी पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा 1-2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूँ घूमने। बोले कहीं नहीं जाना, सब्जी मंडी चलना है। अच्छा। पत्नी के साथ सब्जी मंडी चला गया। मैंने देखा सब्जी मंडी में सब्जी वालों के बीच में एक डॉक्टर की दुकान थी साहब। अच्छा, डॉक्टर की दुकान। हाँ, अच्छा, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैं सब्जी वाले से बात कर रहा हूँ, आप कविता का आनंद उठा। जी। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी उसमें डॉक्टर की दुकान। हाँ वाह, सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हाँ। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे? वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। अच्छा। ये पहला मरीज हाँ अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। हाँ। राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया है। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छे। अच्छा है। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। बहुत अच्छा। यह जन्मजात लोभी, स्वाद स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अच्छा। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है। आधा किलो गोभी सुबह से हुबक रहा है। बहुत बढ़िया अशोक। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गैल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया। मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। अच्छा। जब चमड़ा भी किसी काम ना आया तो लोगों ने इसे लहसुन सूंघाया। हाँ। और ये भी कमबख्त फैटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठी। ये साथ में सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया। अच्छा। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और एक टमाटर खा लिया है। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या। अच्छा। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। यह सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है। क्या बात है। भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। बहुत अच्छे। ये हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है। भगवान की देन है, फिर भी कमबख्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन। बहुत अच्छा है। वो जिसके हाथ में दुनाली है, हाँ। उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो। तब से वह बंदूक लिए ढूंढ रहा है, जिसने छुड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। अंत में डॉक्टर बोला पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते हैं वाह। और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी क्या है। बात है भाई अशोक, बहुत बढ़िया भाई, वाह। बहुत बढ़िया अशोक, आपने एक व्यंग कविता के माध्यम से हमारी इस महंगाई की लाचारी, हमारी महंगाई की इस मजबूरी पे जो कड़ा प्रहार किया। ऐसा दिन आ ही गया है, लेकिन जब तक कविता का प्रहार जिंदा रहेगा तब तक हम ये सवाल लोगों से और व्यवस्था से पूछते रहेंगे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब देश के हर घर में दोनों वक्त बच्चे सब्जियां खाएंगे और हम ऐसी कविताएं लिखने पे हमें मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अशोक बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप बुलाते हैं हम एक ऐसे शख्स को जो कई सालों से सब्जियों के भाव पूछ रहे हैं। उम्र के उस दौर में खड़े हैं जहां पे बस खड़े हैं, लेकिन वो अपनी कविताओं के साथ अड़े हैं और अपनी हास्य कविताओं से आज भी जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ कविताएं सुनाते हैं कि भाई उनका क्या कहना। सूर्य कुमार पांडे जी का सिर्फ नाम ही सूर्य नहीं है, सचमुच हास्य की कविता के आफताब हैं। आइए सूर्य कुमार पांडे जी।
मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं जी। और इससे आपको मेरे चरित्र का पता लगेगा। वाह। वो मेरी बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। हाय हाय, पहली लाइन से ही चरित्र का पता चल गया भाई, वाह वाह। वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है। कहा मैंने कि वनडे क्रिकेट के इस रूल को समझो। हाँ। वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है। सुनेगा 4 पंक्तियां जी। कि मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है। हाँ। इस चिकने घड़े का फायदा भी है, अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल। कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह। कोई इल्जाम अपना। और एक ने रखने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या हुआ बताता हूं कि हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। इश्क में होना था जो इंसाफ वो भी हो गया। और उसने मुझको घिस दिया साबुन की बट्टी की तरह। अच्छा। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। और मेरे टक्कल पे हंसते हो। हाँ। अमा नादान हो तुम भी। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। हाँ। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। और ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। छतों पे घास उगाती है गर बिल्डिंग पुरानी हो। भाई बढ़िया बात है, क्या बात है। तो और आपको 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। पतझड़ में भी बहार के रखता हूँ तमन्ना। देखी जहां हरियाली उसी ठौर रुका हूँ। हाँ, ठौर जगह। और यह पूछो मत कितने वसंत देख चुका मैं। यह पूछो कि कितनी बसंती देख चुका। ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे। भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। और बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। भाई बहुत अच्छे। तो नहीं ये भाप आशिक की हैं आहें जो उबलती हैं। नहीं ये भाप आशिक की हैं आहें जो उबलती हैं। नहीं सीटी ये चीखें हैं जो भीतर से निकलती है। और चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। पुराने कुकर बेचारे की इसमें कौन गलती है। सही बात है। कुकर बेचारे की। और आपके लिए 4 पंक्तियां सुनाता हूँ जी। ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से। अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से। फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से। बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। क्या बात है भाई, क्या बात है, उतरे पानी से। अंत में कहता हूँ कि हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल। हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल। और नोट फटाफट प्यार के तू चुपचाप निकाल। क्या बात है, वाह 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 वाह। वैसे इस बात पे से एक बात बताइए। हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। शादी करने की सही उम्र क्या होती है? आपकी निकल गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का जवाब मैं क्या, हमारे मित्रों से पूछते हैं। भाई आप बताइए अशोक शर्मा जी, आपके हिसाब से शादी करने की सही उम्र क्या होती है? जब मूड कर जाए। जब मूड कर जाए। भाई वाह वाह, क्या बात है। स्वतंत्र जी जरा आप माइक उठाइए। शादी उस दिन कर लेनी चाहिए जिस दिन आपकी पत्नी की हो रही है। बहुत अच्छे। पांडे जी। नहीं, ये लोग मजाक की बात कर रहे हैं। इनकी शादी की उम्र सही वही होती है जब आप 18 साल की हो जाएं जी, तो आपको कर ही लेनी चाहिए। अभी आप हुई कि नहीं हुई? अरे
ये 18 साल और कुछ महीनों की हैं बस। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि अभी आप 18 से कम हैं। नहीं 18 साल और 120 महीने बस। जी खैर, उम्र की हम बात क्यों करें, शादी भाई किसी भी उम्र में करो, शादी करते ही आदमी की जो गिनती है वो बुजुर्गों में होने लगती है। हाँ और क्या अशोक, आज पता चला क्या कि सब लोग आपको इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, बुजुर्ग। तो रिस्पेक्ट अगर पाना है तो जिंदगी में सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे एक बड़े रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं जो आज हमारे साथ हैं, जो बड़ा कमाल के अभिनेता है, और एक तो डायलॉग उनका इन दिनों इतना फेमस है जिसकी हद नहीं। भाई शादी तो पिताजी किया करते थे, पिताजी कई बार तो शादी के ऐसे कार्ड बांटते थे कि सिर्फ कार्ड बांटते थे, शादी ही नहीं करते। तो पिताजी की बात हर वक्त करने वाले लापतागंज के अनूप उपाध्याय। भाई अनूप उपाध्याय जी, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते पहले क्यों नहीं आया आप इस शो में? भाई देखिए, ऐसा है, आते तो पिताजी थे शैलेश जी। अच्छा। और आते थे तो फिर जाते नहीं थे। हाँ। जब लोग उन्हें भगाते थे तब जाते थे। हमने भी आपके पिताजी को ही बुलाया था, आए आप हैं। पिताजी थोड़े से व्यस्त हैं जी। तो जब वो व्यस्त होते हैं तो उनकी जगह हम आ जाते हैं। जी। मैं आपको बताऊं शैलेश जी, मैं अभी जो कविता कहने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं, वो चमचों पर है। अच्छा। वैसे चमचे तो पिताजी थे। किसके चमचे थे पिताजी? हर खूबसूरत लड़की के। तो पिताजी मुझे बचपन में ये कविता सुनाते थे। उन्होंने ये नहीं बताया था गलती से कि इनके कवि कौन है। जी। मुझे माफ करिए कि नाम नहीं पता है शैलेश जी, इसलिए सुना। माफ कीजिए। जी जी। अगर चमचे नहीं होते तो मक्खन की महत्ता को समझ पाते नहीं प्राणी। वाह न जिंदाबाद के नारों को मिल पाती अमर वाणी। वाह। और सभाओं में जुलूसों में कभी क्रंदन नहीं होता। हाँ। किसी बिल्ली के माथे पर पुता चंदन नहीं होता। क्या और बात? गधों का इस तरह महफिलों में अभिनंदन नहीं होता अगर चमचे नहीं होते। आज की महफिल में आपका अभिनंदन है। आप कहना चाहते हैं कि हम गधे हैं? अरे नहीं सर। वैसे मैं ये कहने में कोई वो नहीं करूंगा, वैसे गधे तो पिताजी थे। पिताजी ने मुझे हर तरीके से माफ कर दिया है जी। कहा है बेटा, मेरी खूब बदनामी भी करना और मेरा खूब नाम भी करना। लेकिन इसी बहाने आप एक ऐसे बेटे तो हैं जो कम से कम दिन में 100 बार पिताजी का नाम लेते हैं। जी, इसलिए आजकल तो पिताजी बेटे को ऐसे प्रणाम। हो गए कि पिताजी को पूछते ही नहीं है। भाई क्या बात है अनूप भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी, हमारी सभ्यता केवल प्रणामों तक सिमट जाती। वाह। न झुककर दंडवत होते, चरण वंदन नहीं होते अगर चमचे नहीं होते। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। तो कवि सम्मेलनों में तालियों को कौन बजवाता? सही बात है। कव्वालियों को, गालियों को व्यंग कविता कौन बतलाता? वाह। उठाता कौन बिस्तर बोरिया संयोजकों की? क्या बात है। और खिलाता कौन उनको दूध में टॉफी मिलाकर? हाँ। और किसी अफसर के घर बाजार से सब्जी नहीं आती, ना कुछ ऑफिस में हो पाता, ना ये सरकार चल पाती अगर चमचे नहीं होते। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। जी, बस यही कुछ पंक्तियां याद रही हैं जो पिताजी ने बचपन में सुनाई थी। आपका बहुत बहुत आभार अनूप, आप कमाल के अभिनेता हैं और आपने यहाँ आके जिस ढंग से कविता सुनाई है, क्या बात है। जोरदार तालियां आपके लिए, मैं यही कहूंगा, वाह वाह क्या बात है। भाई चमचा का होना बड़ा आवश्यक है, चमचे बड़े कमाल के होते हैं। इस पे मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ गई। हुआ यूं कि एक बार अकबर जो है वो बैंगन खा रहे थे, बीरबल पास में ही खड़े थे। तो अकबर को सब्जी इतनी बुरी लगी कि क्या सब्जी है, हाँ ये किसने सब्जी बनाई थी, घटिया सब्जी। तो बीरबल बोले, हुजूर ये तो बैंगन है, इसका तो नाम ही बेगुन, जिसमें कोई गुण नहीं हो। कुछ दिनों बाद की बात है, अकबर फिर से खाना खा रहे थे, उस दिन भी बैंगन की सब्जी बनी थी, और अकबर ने कहा भाई वाह क्या सब्जी है। तो अब बीरबल बोले, सर ये तो अकेली सब्जी है बैंगन जिसके सर पे ताज है, तो ये तो सब्जियों का बादशाह है। तो अकबर चौंके और बीरबल से कहने लगे, भाई उस दिन तो तुम कह रहे थे कि इसमें कोई गुण नहीं है, आज कह रहे हो सब्जियों का बादशाह है। तो बीरबल कहने लगे, हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, बैंगन का नहीं। तो जिंदगी में इस तरह की चीजें बड़ी जरूरी होती है। कोई तो कहे कि भाई हम आपके गुलाम हैं, ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिंदगी के अंदर बहुत दिनों तक छुपे नहीं रह सकते, वो होते हैं हमारे छुपे रुस्तम। तो हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को बुलाना चाहते हैं जिनके पिता सचमुच एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे। इलाहाबाद अंचल के अंदर कैलाश गौतम जी के दोहे आज भी
इतनी इज्जत के साथ पढ़े जाते हैं, उनकी कविता इतनी इज्जत के साथ सुनाई जाती है। उनके पुत्र श्लेष गौतम जो आज इलाहाबाद से हमारे बीच में आ रहे हैं, आज तो छुपे रुस्तम है, लेकिन मैं जानता हूं कल वो अपने पिता की तरह बड़ा नाम करेंगे। श्लेष गौतम। एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो इस पेट के लिए बधाई। क्या मेंटेन करते हो श्लेष, क्या कमाल का मेंटेन किया है। इसकी अर्जेंसी यह है कि हम सिर्फ कवि सम्मेलन या चैनलों पे ही नहीं बुलवाए जाते जी। सड़क निर्माण विभाग को जब रोड रोलर फेल हो जाता है तो हम वहां चलवाए भी जाते हैं। हमारी उपयोगिता वहां भी है। बहुत अच्छे। देखिए एक मुक्तक की। हाँ। जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, हाँ, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। क्या बात। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नया इतिहास लिख देना। अब भैया एक ससुराली बीमारी पे एक दोहा है हमारा। ससुराली बीमारी। ससुराली बीमारी पे आदरणीय सूर्य दादा को मैं बल्कि मैं समर्पित कर रहा हूं कि जी। सास ससुर सर्दी लगे। अच्छा। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, क्या बात है। और अक्सर बात हो जाती है, शादी की बात चली उम्र की, तो जी। 4 लाइन मैं निवेदित करता हूं कि किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख, तू 20 का है और वो 40 की तो क्या, दिल लगा हो तो एज मत देख। बहुत अच्छे। एक महापर्व है वैलेंटाइन, लेकिन उसको लेकर के शासन प्रशासन और पार्टियों का इतना मतलब कड़ाई रहती है। तो एक भविष्य की भी तस्वीर मैंने खींची है। देखिए कि अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के इजहार पे पाबंदियां होंगी, पर पाबंदियां होंगी। अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होंगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, मजनू के हाथों लैलाओं की राखियां होंगी। क्या बात है। और देखिए कैलाश गौतम जी का दोहा कि पन्नी पर पन्नी चली, हाँ, हुए पंच सब टंच। अच्छा। सबसे ज्यादा टंच जो वही हुआ सरपंच। देखें ये हमारे आपसे जुड़ा है जी। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज। देखिए भैया हिंदी और अंग्रेजी को भी हमने दोस्ती कराने की कोशिश क्या की बात है, क्या बात। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज, 20 मिनट का विज्ञापन, 3 मिनट की न्यूज। व्यवस्था के संदर्भ में एक मुक्तक प्रस्तुत करके मैं विदा लूंगा। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे। वाह। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे 1000 जख्म पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। श्लेष आपने कहा कि व्यवस्था ऐसी है कि पानी तो देंगे लेकिन पीने नहीं देंगे, लेकिन वाह वाह क्या बात की व्यवस्था ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जमाने को दिखें और इतना अच्छा लिखें कि उसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह के रूप में कलम प्रदान करना चाहते हैं, और उस कलम की नोक से आप ऐसी कविताएं उगलें कि लोग आपके लिए घनघोर तालियां बजाएं। तो आइए, वाह वाह क्या बात है कि मंच से मिलके हम देना चाहते हैं श्लेष गौतम को एक स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियां। श्लेष, मैं नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं जो इस अर्थ नहीं समझते, हिंदी में बहुत सारे अलंकार हुआ करते हैं, श्लेष उनमें से एक अलंकार है। क्या बात। और अलंकार सिर्फ हिंदी व्याकरण का ही एक शब्द नहीं है। हम अगर किसी को पुरस्कृत करते हैं तो भी कहते हैं अलंकृत किया है। तो एक अलंकार आज आपके जीवन में जुड़ा है। वाह वाह के इस मंच पे हम चाहते हैं कि जीवन में आप और आपके जीवन में इसी तरह से इनाम बरसते रहें। गला साफ क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं एक कविता सुनाऊं? नहीं प्लीज प्लीज रहने दीजिए, जो जिसका काम है उसी को करने दीजिए। नहीं सुनाने दीजिए ना, अभी अभी ताजा ताजा लिखिए, फ्रेश, वरना पुरानी हो जाएगी। कविता कोई सब्जी थोड़ी है। नहीं, वो कविता में सब्जी जैसा स्वाद है। अरे अच्छा, सुनाइए जरा क्या है। अर्ज किया है जी, कीजिए। जिस भी दिन आप सज धज के निकले घर से, तो लड़कियों ने देखा और चीख उठी डर से। ताली बजा दीजिए, कविता तो लिखिए प्लीज प्लीज बजा दीजिए।
इन्होंने कोशिश तो की, और कोशिश जीवन में बड़ी जरूरी है। हमारा जो आम आदमी है कोशिश बहुत बढ़िया करता है, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, लेकिन क्या क्या सुनाता है आइए जरा देखते हैं। कॉलेज की चारदीवारी में अजब सा खेल होता है, खेल खेल में 2 दिलों का मेल होता है, और इसीलिए हर साल पप्पू फेल होता है। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, मोहब्बत है तो वो खुदा के इजहार करे, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। हर महीने दोस्त मिल जाते हैं रास्ते पे, पर कॉलेज की फीस खत्म हो जाती है नाश्ते पे। ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, जा बहन जा, कोई दूसरी पटा लेंगे हम। छोटे से डब्बे में चावल का दाना, बुड्ढी ने आँख मारा बुड्ढा दीवाना। लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, चंद लम्हों में एग्जाम आ जाएगा। अभी वक्त है पढ़ लो दोस्तों, वरना पास का तुम्हारा ससुर कराएगा। सूर्य कुमार जी, आपने कभी ऐसी शुरुआत की थी, इस तरह की कोई तुकबंदी की थी कभी? मेरी तरह। हाँ, क्यों नहीं की। मसलन किस तरह की थी, कोई याद है आपको? जैसे बहुत एक बार वो हो गया थोड़ा सा क्या कहते हैं, असफल हो गए। हाँ, जी। तो मैंने लिखा था कि फूलों का बिस्तर मांगा था पर कांटों की सेज मिली, जिस पे पहली लाइन मारी वो लाइन इंगेज मिली। देखिए, सूर्य कुमार पांडे ये कहते हैं एक बार जब असफल हो गए, लेकिन उसके बाद जो सफलता की सीढ़ी उन्होंने चढ़ी, तो आज वो इस मंच पे हमारे आज सम्मानित कवि के रूप में है। हमें इस मंच को बड़ी खुशी होगी जब हम सम्मानित करें सूर्य कुमार पांडे जी को। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। और जैसी कि परंपरा है कि जिस कवि को हम सम्मानित करते हैं उसके परिवार का कोई सदस्य या मित्र यहाँ उपस्थित रहता है। सूर्य कुमार पांडे जी का परिवार कविता का परिवार है, उनका अपना परिवार तो लखनऊ में है ही, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे युवा पीढ़ी के एक कवि यहाँ पे उपस्थित हैं जो पांडे जी से बेहद प्रभावित भी है, और पांडे जी और उनका और हमारा सबका बड़ा साथ रहा है। दीपक गुप्ता एक युवा पीढ़ी के ऐसे कवि हैं, तो हम चाहते हैं दीपक इस मंच पर आए और हम उनसे कुछ बातचीत करें। दीपक आइए। दीपक, स्वागत है आपका। धन्यवाद शैलेश जी। कोई खास किस्सा याद है पांडे जी का कुछ? अपने से जो वरिष्ठ कवि हैं अक्सर हम उन्हें चाचा जी का संबोधन देते हैं। आप इन्हें चाचा जी कहते हैं। चाचा जी के किस्से तो सनसनीखेज रहती हैं, लेकिन मुझे एक घटना याद आती है कि शादी के कुछ साल बाद दिलाते हुए पुराने दिनों की याद, चाची ने चाचा से कहा, देखो जी रोशनदान पर बैठे कबूतर कबूतरी कितने ढंग से प्यार कर रहे हैं, और एक आप हैं सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए अजी मेरी बात पर ध्यान दो, इन पंछियों को देखकर की अकल से काम लो। तो चाचा जी बोले, भाग्यवान तेरी बात बिल्कुल सही है, पर तू अकल से नहीं आंखों से काम ले। देख कबूतर तो पुराना है, कबूतरी नहीं है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि हास्य व्यंग की धारा के कवि हैं सूर्य कुमार पांडे जी, हमारे चाचा जी। लेकिन हमने जो बुजुर्गों से नई पीढ़ी ने सीखा है, मैं 3 शेर पूरी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं ताकि वो कुछ इस तरह की बातें अपने भीतर भी लेकर आएं। कहता हूं कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे मेरी आमद कहां तक है। वाह वाह। और न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। क्या बात है। और अंतिम शेर बतौर खास आज चाचा जी के सम्मानित होने पर, बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर्द, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। क्या बात है। जमी की तह में जाकर देखिए वाह वाह। लेकिन पांडे साहब आपका सम्मान हुआ, आप 4 पंक्तियां जरूर कह दीजिए अपने कविता के फॉर्म में, 4 पंक्तियां। न कोई साज सुर संगत मगर सबको फंसाते हैं। वाह। कला का घर बड़ी मुश्किल से यारों हम बसाते हैं। क्या बात है। और विदूषक भाड़ जोकर मस्खरे हम हैं नहीं साहिब, हमारे पास केवल शब्द हैं जिनसे हंसाते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। आज हम उम्र की बात कर रहे थे, उम्र बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक दोहा मुझे एक कवि का जाते जाते याद आता है जो कहता हूं, वो कहते हैं कि काशी मथुरा द्वारका मत जाओ श्रीमान। काशी मथुरा द्वारका मत जाओ श्रीमान, एक नजर भर देख लो बच्चों की मुस्कान। वाह वाह, क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।